नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ीगढ़ टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा सरकार ने नियामक बोझ को कम करने और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक में सैनी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई, जिसमें नायब सरकार ने नियामक बोझ को कम करने और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हरियाणा जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन अध्यादेश 2025, पंजाब फैक्ट्री नियमों में संशोधन और HIV एड्स से संबंधित नए नियमों सहित कई प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। हरियाणा जन विश्वास अध्यादेश 2025 के तहत 17 विभागों द्वारा प्रशासित 42 राज्य अधिनियमों में शामिल 164 प्रावधानों को आपराधिक दायरे से हटाया जाएगा और इस पहल का उद्देश्य छोटे मोटे तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड को सिविल दंड और प्रशासनिक कार्रवाई से बदलना है। साथ ही पुराने और अनावश्यक प्रावधानों को हटाकर कानूनी ढांचे को पारदर्शी, कुशल और सुविधाजनक बनाया जाएगा। ये कदम केंद्र सरकार के जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन अधिनियम 2023 के अनुरूप है, जिसमें 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183 प्रावधानों को आपराधिक दायरे से हटाया था और यह अध्यादेश प्रवर्तन आधारित शासन से विश्वास आधारित शासन की ओर एक बड़ा कदम है। यह किसी भी राज्य सरकार द्वारा अब तक का सबसे व्यापक अपराधीकरण हटाने का प्रयास है। हरियाणा कैबिनेट ने पंजाब फैक्ट्री नियम 1952 में संशोधन को मंजूरी दी, जिसके तहत महिलाओं को निर्धारित सुरक्षा शर्तों के साथ फैक्ट्रियों में सभी श्रेणियों के कार्यों में रोजगार की अनुमति होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश का दूसरा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक शीघ्र ही हरियाणा की जनता को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक भी हरियाणा में ही निर्मित किया गया था और अब दूसरे ट्रैक का काम पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि थानेसर रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद कुरुक्षेत्र शहर की 5 क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से नागरिकों को स्थायी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री थानेसर रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने रेलवे अधिकारियों से एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की प्रगति संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर हरियाणा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजिंग डायरेक्टर ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि सभी 5 रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शीघ्र ही शेष प्लेटफॉर्म का कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से कुरुक्षेत्र में ऐतिहासिक एलिवेटेड रेलवे लाइन का निर्माण संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र वासियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को यहां मूर्त रूप दिलाया। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के निर्माण से जहां कुरुक्षेत्र के विकास को नई गति और मजबूती मिलेगी, वहीं यह परियोजना प्रदेश की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के एक प्रश्न के उत्तर में कांग्रेस द्वारा नेता प्रतिपक्ष घोषित किए जाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जो बन रहा है एक बड़ी राहत और राहत के साथ साथ कुरुक्षेत्र की सुंदरता भी इस एलिवेटेड ट्रैक से बनेगी। 5 फाटक इससे रिमूव होंगे। 5 फाटक कुरुक्षेत्र के लोगों को बहुत ज़्यादा, जब ट्रेन आती या जाती थी तो घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। गर्मी, बरसात, सर्दी, बड़ा रश के अंदर कंजस्टेड रहता था। शहर 2 भागों में चला जाता था, परंतु अब जल्दी ही शीघ्र ही ये पूरा होने वाला है। हमने अभी रिव्यू किया है, ये जल्दी ही पूरा होगा। लगभग फाइनल टच के अंदर जा रहा है जो हमारा ये रेलवे स्टेशन है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल ने पहले ही दिन जापान की बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से बैठकें कर हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में जापान की अग्रणी इलेक्ट्रिक कंपनी TDK कॉरपोरेशन के साथ अहम बैठक कर इलेक्ट्रिक उपकरणों, सेंसर और चुंबकीय सामग्री के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया। उल्लेखनीय है कि TDK कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी ATL बैटरी द्वारा EMC सोना हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना हरियाणा को ऊर्जा भंडारण तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी और राज्य में रोजगार, नवाचार और तकनीकी विकास को गति प्रदान करेगी। बैठक में TDK कंपनी के अन्य पार्टनर्स को हरियाणा में एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए निवेश करने हेतु भी प्रोत्साहित किया गया। मुख्यमंत्री ने
टीडीके कॉरपोरेशन को हरियाणा सरकार की उद्योग हितैषी नीतियों, उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे और निवेशकों को प्रदान किए जा रहे सहयोग के बारे में जानकारी दी। फिलहाल हरियाणा डेयरी में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।